मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को बाह्य दुनिया से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में लाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के द्वारा राजयोग सीख रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और अपना बनाया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, मैं तुम लोगों को सैल्वेज करने आया हूँ, भारत को सैल्वेज करने आया हूँ, और इस समय ही तुम बच्चे मेरे मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है आज का, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है। देखो कितनी महीन बात है, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। बाबा कह रहे शरीर, ये आत्मा शरीर में रहती, ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसे अच्छा खाना खिलाना, इसे सभी चीजें अच्छी देना, वो हमें करना है। क्योंकि ये शरीर क्या है, इस आत्मा का रथ है। लेकिन सिर्फ शरीर 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 के पीछे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ करोगे तो इसका बुद्धि इसमें भटकती रहेगी, तो ऊंची मंजिल नहीं मिलेगी।
ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है कौन? परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है? देलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यहाँ भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माने राइज, अंधियारा माने फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है आदि की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई को भी नहीं समझते हैं। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। बाबा कह रहे हेवन में जाना है तो उसकी नॉलेज कौन देगा तुम्हें? हेवनली गॉड फादर। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं उनको। कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट 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 ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे भी रात नहीं निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब शक्ति मार्ग में पुकारती, भक्ति मार्ग में पुकारती है। यह सब तुम नई बातें सुनते हो। बाबा कह रहे ये सब बातें तुम कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी। ये सब नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आके तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तुम एक्चुअली सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। तो बाबा कह रहे यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। तो मतलब ऐसा कब होता है? बाबा कह रहे ये तुम सुनोगे फिर गुम हो जाएगा, फिर से 5000 वर्ष के बाद, एक कल्प के बाद फिर होगा। तो ये ड्रामा चलता रहता है। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जरूर जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कह रहे सारी दुनिया को नहीं पता, बस तुम्हें पता है, जो मेरे द्वारा सच्चा सच्चा ज्ञान सुन रहे हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नाव निर्माण प्रदर्शनी भी, नाम ठीक है।
नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला है तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वराइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है। बाबा कह रहे जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। फॉल होगा तभी तो राइज होगा, राइज होगा तभी फॉल होगा, नहीं तो कैसे। बॉल ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, नहीं, है ना। तो यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज था। फिर चंद्रवंशी राज स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया है। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हम नीचे उतरे और कैसे हम ऊपर गए, और कैसे फिर ऊपर जाके नीचे कैसे आए। पूरा चक्र जो है समझाना होता है, वो भी सीढ़ी पर। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता। ये सब क्या है, बाबा कह रहे शिव बाबा की महिमा के। बाबा कह रहे ये अलग से एक बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए जब आप ज्ञान सुना रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं। सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। बाबा कह रहे जो सर्विस करेंगे उसको, उसकी पालना मेरे जिम्मे है, क्योंकि मेरा भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी। कौन है हम सब, शिववंशी। वह रचता है, यह रचना है। हम सब क्या है, रचना, और वो कौन है, रचता। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलेव्ड मोस्ट शिव बाबा, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। बाबा कहते वैसे तो शक्ति है, शिव की शक्तियां हैं, तो वो हिंसा कैसे करेंगे, लेकिन चित्रों में क्या दिखा दिया है, किसी के हाथ में जो है तलवार दिखाई है, मतलब हथियार दिखा दिए। देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। देखिए एक्चुअली उसका सिंबॉलिक क्या बता रहे हैं बाबा। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार यादों की बात नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं। बाबा कह रहे अब ये तो सब कहानियां हैं, भक्ति मार्ग के सब गपोड़े हैं। यहाँ तो एक ही बात है, क्या, सिर्फ अल्फ और बस। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं, एक ही बात है ना। स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं या खुदा हेवन स्थापन कर रहे हैं, अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में
भिन्न भिन्न राम रख दिए हैं, किसी को अल्लाह, किसी को ईश्वर, किसी को गॉड, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन बना भाव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचिता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया, बोलते हुए रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया, पेशगीर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो, पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी यथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं, यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है, इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। बाबा कह रहे मैं जो समझा रहा हूँ ना तुम्हें, तो हर किसी की बुद्धि में एक समान नहीं आएगी। कोई तो झट से पूरा का पूरा समझ लेगा, कोई कहे। तो बाबा कह रहे इसीलिए तो महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है, बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। जब बाबा से साकार में मिलने जाते थे तो बाबा ये क्वेश्चन जरूर पूछते थे। तो जो बच्चा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि पहले ये रूल था बाबा के यहाँ के सामने, तभी वही बच्चे जाते थे जो 1 साल तक ज्ञान में चले होते थे। तो उन्हें बाबा पूछते थे आगे कब मिले हो, मतलब से पहले कब मिले थे हमसे, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी को ये समझने की बात है, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। हाँ जी, क्या समझाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, जो मुझे समझ में आया आज कि बाबा आज कहते हैं कि मैं ही हूँ। लोगों के मन में जो आपने बैठा रखी हैं तस्वीरें वगैरह कि भाई ये जो लक्ष्मी माता के हाथ में हमने वेपन पकड़ा रखे हैं, ये सब तो चित्र है। एक सिर्फ आत्मा ही है जो सब कुछ होती है। बट अभी लोगों को बहुत से मिसकंसेप्शन है। बाबा जी ये भी कहते हैं कि जितना आप अभी लोगों को, बहुत से लोगों को भी कुछ नहीं पता। हम लोग ही हैं, ये गुप्त ज्ञान है जो लोगों को पता ही नहीं अभी क्या हो रहा है। धरती का तो विनाश होना ही है। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब क्या करता हूँ, ज्ञान की युक्तियां समझाता रहता हूँ, परंतु धारणा नंबरवार होती है। जिसका बुद्धि का ताला जितना खुला होगा उतना धारणा होगी। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है, हर एक का पाठ अलग है, हर एक का पाठ अलग अलग है। एक ना मिले दूसरे से, यह अनादि ड्रामा है। बाबा कह रहे एक तो तुम ये देखते हो हद का ड्रामा, पिक्चरें देखते हो, ये सब देखते हो, नाटक देखते हो, लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है वो बेहद का और अनादि ड्रामा है। वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। बाबा कह रहे तुम्हें तो आके मैं खुद समझा रहा हूँ ये सारी बातें, 84 का पूरा चक्र समझा रहा हूँ। आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि
यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म तन, आते समय सूक्ष्म तन नहीं है। सूक्ष्म तन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म तन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं। सूक्ष्म तन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म तन अभी रस्ते में वाया सूक्ष्म तन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से। और तुम्हारा जो है घर जो है वो कहाँ है? शिव बाबा का घर कहाँ है? मूल वतन में। तो तुम्हारी सगाई हुई है और यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं बात, तुमको बहुत अनासक्त रहना चाहिए। फालतू की चीजों में, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। देहाभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देहाभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ यह बोल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना, पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खल्लास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया, अब तो फिर वे अंदर आ गए। सन्यासियों ने तो हद का। बाबा कहते हैं देखो, सन्यासी पहले कहाँ रहते थे? गुफाओं में, जंगलों में रहते थे। बाबा कह रहे सारे खाली पड़े हैं, वो भी सब यहीं शहरों में आके बस गए। कह रहे ना बाबा, सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया, अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, पहले बहुत ताकत थी कि जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है? नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहेंगी पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने। उसमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा कह रहे जो ज्ञान समझा रहा हूँ ना मैं तुम्हें, इसे समझने के लिए बहुत ही प्योर बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें पंख नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। जितना गुणगान करो बाबा का उतना कम है। तो सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए बताओ जरा? उछलते कूदते, कौन बताएगा? सारा दिन हमें बाबा की याद में रहना चाहिए कि हम्म, हम लोग कितने लकी हैं। दुनिया में हाहाकार है तब भी हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति दीदी। शांति। मैम, आज बाबा हमें समझा रहे हैं हम्म, कि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हम्म, उनमें नहीं भटकना है। हम भटके हुए हैं।
हम यहाँ पे आज बाबा ने ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम दूसरों को देखते हैं कि उसके पास ये चीजें हैं, उसके पास ये चीजें हैं, वो ऐसा पहन रहा है, वो ऐसा खा रहा है, उसका मकान इतना बड़ा है, तो बाबा कह रहे हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों में अटकना नहीं है। यदि हम अटक जाएंगे ना, तो हम उनसे ही पैद करने लगेंगे और हम ये भूल जाएंगे कि वही हम तो माया आत्मा है, है। वही तो माया है। हाँ, देह हाँ, अभिमान आ जाएगा। है ना। हम्म। जी, तो बाबा हर तरीके से एग्जाम दे के समझाते हैं। फिर बाबा ने बिंदी का, फिर सीढ़ी उतरते का, फिर भक्ति की बातें, फिर संसार में जो चीज दिखाई दे रही है मंदिरों में, इन सब चीजों का उदाहरण दे के समझाया और कहा कि जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हा दुल्हन बिल्कुल वैसे सिंपल अच्छे नहीं रहते रहते हैं। हैं, वो सिंपल रहते हैं, फिर शादी के टाइम में उनको सजाया जाता है। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको सिंपल रहना है। हम्म। जितने आप सिंपल रहोगे, जितने संसार से मोह माया से दूर रहोगे, उतने ही स्वर्ग में तुम्हें अच्छे मकान, अच्छे पद में प्राप्त होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, जो भी सामने तुम्हारा एग्जाम आ रहे हैं, कुछ कठिन चीजें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आता, उसको ड्रामा का पार्ट समझकर मुझको याद करो और आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल। और बिल्कुल मस्ती में झूमते गाते बाबा के नशे में रहो कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। ये नशा हमें 24 घंटे रहना चाहिए। और सबसे बड़ा नशा कि वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। अगर ये चीजें दिमाग में 24 घंटे चलती रहे तो ये सब मोह माया हमें बहुत 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 जो है हमसे दूर रहेंगी और हम परमात्मा के बहुत पास हो जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। किससे करना है? बुद्धि से। ये नहीं जाके मैं कह दूं कि नहीं जी मैं तो जा रही हूँ ये घर छोड़ के, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तो नहीं। बुद्धि से करना है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। उसमें आसक्ति नहीं रखनी है, उससे मोह नहीं रखना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है, क्योंकि दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि वाह ये ड्रामा, ये सब क्या हो रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा स्वयं मुझे, उन्होंने मुझे पहचाना है और वो रोज बिठा के मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वरदान है आज का, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। मतलब आपका संकल्प, आपका बोल, आपका कर्म सारे विकारों से रहित होने चाहिए। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती, मतलब सोच भी नहीं सकती। बाबा कह रहे हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण, असाधारण तो छोड़ ही दो, कोई भी साधारण मतलब नॉर्मल सा, सिंपल सा भी संकल्प नहीं करना है ना, हमेशा है ये। तो हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो, जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्ष्य धारण करो, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं नाम के अनुसार जो है अपना कर्म करना है। तुम कौन हो? परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जब हम इतने सम्मान से ये बातें करते हैं, बाबा हम इतना सम्मान दिलाते हैं, इस सम्मान में रहते हैं, तो फिर हम संकल्प साधारण कैसे कर सकते हैं? तो बाबा कह रहे अगर करोगे तो क्या करोगे? नाम बदनाम करोगे। वैसे तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी देखो ऐसे, इनके यहाँ टीचिंग्स इनकी है, और इन्हें देखो ऐसी बातें करते हैं, तो नाम बदनाम हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं लक्ष्य प्रमाण, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, देवी देवता बनना। लक्षण धारण करो, तो तुम्हारे लक्षण भी ऐसे होने चाहिए। ये नहीं कि
धारण तो बनना तो देवी देवता है। अब मान लो लौकिक में ही देखो, मान लो बनना तो मुझे डॉक्टर है, और पढ़ाई में करूँ ना, है ना, अपना मस्ती में झूमते पढ़ाई में मेडिकल की करूँ ना, तो क्या होगा, नहीं बनेंगे ना। तो क्योंकि लक्ष्य मेरा डॉक्टर बनने का, लक्षण मेरे क्या, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा डॉक्टरी की, तो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा कह रहे लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है कर्म करते करण करावनहार बाप की स्थिति में रहे। क्या करते हुए, कर्म करते हुए, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति में रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं, मेरे द्वारा, मतलब मैं तो करने इंद्रियों का इस्तेमाल कराने वाला वो है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म करते हुए अगर मुझे ये याद रहे कि मैं तो बाबा का बच्चा, ये बाबा का काम, मैं तो कर्म सिर्फ इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दिमाग में रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। मैं नहीं करना है। आज का मीठा मोती क्या है, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए प्रसन्न नहीं दिखाई देता, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए प्रसन्न नहीं दिखाई देता कि उसको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इसलिए प्रसन्न रहता है कि उसका जीवन जीने का दृष्टिकोण सकारात्मक है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो प्रसन्न है, नहीं तो नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। और उसके लिए क्या करना है बाबा, बाबा कह रहे हैं कि आपका कोई संकल्प भी साधारण न हो। जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम होना चाहिए, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से धन्यवाद दें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। हर इंद्रिय का तहे दिल से शुक्रिया करें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। पांचों तत्वों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सबका, वायु, सबका तहे दिल से धन्यवाद करें। ये ना हो तो हम सर्वाइवल, अब आजकल देखो क्या हो रहा है कोरोना में, ऑक्सीजन ही तो नहीं मिल रही लोगों को, सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो ये वायु हमारे लिए, शुद्ध वायु कितनी इम्पोर्टेंट है। अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करें। कोई भी अलग नहीं है, सब, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद करें, सब संबंधियों का, कर्मस्थली का,
दसों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का, इस प्रकृति का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करें। इस टेक्नोलॉजी का, हर एक छोटी बड़ी चीज जो जीवन निर्वाह में मुझ आत्मा का सहयोग करती है, उसका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, आज की तारीख, आज के महीने, आज के समय का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं बेबी कर बादशाह बाबा का बच्चा हाथों में हाथ डाले बाबा के साथ जा रहा हूँ, खुशी में नाचता झूमता बाबा से बातें करते हुए आज की यात्रा, दिन की यात्रा की ओर मैं निकल पड़ा हूँ। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहाँ ज्यादा दर्द है वहां पर प्यार से उस अंग को सहलाएंगे अपने हाथों से और उस अंग से बातें करेंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे। ओम शांति।